क्लास 10th के बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके द्वारा कुछ प्रश्न पूछा गया है जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है, उसका हम जवाब देंगे। इसके पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस से संबंध का प्रश्न एनसीईआरटी का टोटल प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं। आज हम आप लोग के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है, जो हम नोट करके लाए हैं, उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। उसको देखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया और उससे नहीं बनने के बाद आप पूछे हमसे। ऐसा ही आप करेंगे, हम आपको जवाब जरूर भेजेंगे, ये आप तय मानिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पहला क्वेश्चन है, यदि ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये थोड़ा ट्रैक से जो हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी का प्रश्न, उससे थोड़ा अलग प्रश्न है, तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ये आपका एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। यहाँ पे मान लो एक मीनार है, एक ध्वजदंड यहाँ पे खड़ा है, वो जमीन पे इस प्रकार से खड़ा है। तो कहता है एक ध्वजदंड 10 मीटर ऊंचे, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर, ये 10 मीटर ऊंचा है, इसकी चोटी पर कितना का कोण बना रहा है? समकोण बना रहा है। ये आपका कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रहा है कि ये पूरा मीनार इसके चोटी पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा मीनार इसके चोटी पर कितना का कोण बना रहा है? तो समकोण बना रहा है। यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर, ये ध्वजदंड और मीनार के बीच की दूरी कितना कर रहा है? यह भी कर रहा है 10 मीटर, तो फिर मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करें कि ये टोटल 90 है, पहले नाम दे दें ए, बी, सी और डी, इसको मिलाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से बन गया। तो इसको हम लोग थीटा मान लें, तो ये टोटल 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, इसको थीटा मान लेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पे एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यह कोण भी आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। वैसी स्थिति में अब मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको अगर ई मान लें तो ये 10 मीटर मेरा आ चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ ए ई की दूरी निकालना है, और ए ई की दूरी निकालने के लिए यहाँ ये बी डी बराबर ई सी, यह भी आपका 10 मीटर है, तो फिर ए ई निकाल लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ है कि उन्नयन कोण, ये कोण जो बन रहा है वह 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में से ना होकर वहाँ पे हम लोगों को थीटा मानना पड़ा है, इसलिए कि ये टोटल कितना कह रहा है? 90 डिग्री कह रहा है। तो उसको बांट के इसको थीटा मान लेंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और तो फिर एकांतर कोण से यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब ये कैसे निकलेगा ए ई दूरी, ये फिर हम बता रहे हैं। पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें क्वेश्चन है क्या कि एक मीनार, एक ध्वजदंड 10 मीटर ऊंचे ध्वजदंड के शिखर पर समकोण बनाती है, जिसके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। फिर से सुन लें कि एक मीनार 10 मीटर ऊंचे ध्वजदंड की चोटी पर समकोण बनाती है, ये 90 डिग्री बन रहा है, कोण ए सी बी, तो कह रहा है, और उसके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रश्न आपका हुआ। तो इसको पहले क्या चीज दिया हुआ है इसमें, इसको मैं लिख लें। यहाँ लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे ध्वजदंड के
शिखर पर समकोण बनाती है। मतलब कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण नहीं है, वो पूरा का पूरा मीनार उस पर कितना का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। इस प्रकार से ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, इसका हम लोग जवाब देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी डी समांतर सी ई खींचेंगे। बी डी समांतर ई सी खींचा। अब जो यहाँ कोण बन रहा है इसको हम लोग मान लिए, तो क्या होगा, माना ऐसा लिखेंगे कोण ए सी ई बराबर थीटा, इसको हम लोग मान लेंगे, ये माना। तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा, ई सी बी, और लिखेंगे कोण ई सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब ई सी बी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो एकांतर कोण से यह भी बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण सी बी ई सी बी डी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया। ये दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सी डी बी, ये एक समकोण त्रिभुज, दूसरा ए ई सी समकोण त्रिभुज, उसमें हम लोग विचार करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटे बी डी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर सी डी बटे बी डी। अब दोनों का मान रखेंगे तो क्या होगा, cot थीटा बराबर 10 बटे 10, यहाँ हो गया cot थीटा बराबर 1, इसको हम लोग 1 मान लें, समीकरण 1 मान लें। अब त्रिभुज ए ई सी में, पुनः त्रिभुज ए ई सी में इसमें हम लोग ये कोण लेकिन माने हुए हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। अब इसका मान हम लोग डालेंगे, tan थीटा बराबर ए ई का मान निकालना है, तो ए ई और ई सी का मान कितना दिया हुआ है, 10, यहाँ 10 दे देंगे। अब इस tan को cot में, चूंकि ये समीकरण हमारा cot में आ चुका है तो tan को cot में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे cot थीटा बराबर ए ई बटे 10। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको देखें, ए ई cot थीटा बराबर 10, इसलिए ए ई cot थीटा बराबर, cot मान किसका निकालना हो, cot का, तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा बराबर 10 बटे ए ई। ये आपका दूसरा हो गया। अब 1 और 2 को तुलना करेंगे तो इसका RHS देखें, इसका ये RHS, इसका RHS बराबर हो जाएगा, तो तुलना करके हम लोग निकालेंगे। इस प्रकार लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये कितना हो जाएगा, 10 बटे ए ई बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब ए ई 10 आ गया और ए ई यहाँ हमारा यह 10 आ गया, 10 मीटर, और ये 10 मीटर है ही, तो
AB मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AE प्लस EB, ये हो गया 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। इसमें क्या कहता है, फिर से सुन ले, क्वेश्चन था कि एक मीनार एक ध्वज दंड पर समकोण बनाती है और ध्वज दंड की ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर और ध्वज दंड और मीनार के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 10 मीटर। तो फिर मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा ये बताया गया। इसी से मिलता जुलता हुआ एक दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है। वह कह रहा है कि एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के खंभे के शिखर पर समकोण बनाती है। खंभा एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा उदग्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ दोनों सेम है, समकोण त्रिभुज बनाती है। मान के चले ये भवन हो गया और इस जगह कोई क्या है उसको हम पढ़ते हैं। एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के खंभे, ये कोई खंभा है, ये बीच में सड़क है, ये भवन है, तो इसके यहाँ पे कहता है कि शिखर पर समकोण बनाती है। ये इस प्रकार से समकोण बनाती है। यहाँ से इसको हम मिलाते हैं तो यह कोण हमारा कितना मिल रहा है, समकोण बनाती है। ये 90 डिग्री हमारा है। टोटल कितना बन रहा है, समकोण। खंभा एवं भवन के शिखरों, ये खंभा हो गया और ये भवन, दोनों के शिखर को मिलाने वाली उदग्र रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या करें, ये जो रेखा है इस दोनों को मिलाने वाली, ये कितना का कोण बना रहा है। उस प्रश्न में कोण कितना का था वो नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे थीटा माने हैं। इसमें इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है 60 डिग्री का। ये कोण कितना का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब खंभे का शिखर और भवन के शिखर को मिला दें तो वह जो कोण बन रहा है वो कितना का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर, ये सड़क आपका है, ये कितना है 45 मीटर, तो भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करके आपको बताना है भवन की ऊंचाई कितना होगा। तो ये प्रश्न था, तो पहले हम लोग इसका नामाकरण कर दे, ABCDE। इसको थाली अगर हम सोचते हैं तो ये 45 है, तो यहाँ भी आपका 45 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज की सहायता से CE निकाल लें और इस त्रिभुज की सहायता से AB निकाल लें। इस दोनों दूरी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, चूंकि AB बराबर CD हो गया, तो क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई आ जाएगा। तो इस बात को पहले हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे, माना CD भवन AB खंभे के शिखर पर समकोण बनाता है। समकोण बनाता है अर्थात कोण CAD बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। प्रश्न में कह रहा है कि ये उदग्र रेखा, इसको मिलाने वाले CA, तो और कितना का कोण बना रहा है, वो रेखा जमीन के साथ अगर इसके सैंपल में ऐसे समांतर ऐसे रेखा खींच दे तो ये कितना का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या है, कोण CAE बराबर 90 डिग्री, इसलिए EAD कोण EAD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 60 को घटा देंगे, 60, तो ये कितना का कोण बन जाएगा, 30 डिग्री। और फिर जब
यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बन गया, तो यह कोण भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए कोण ADB बराबर भी हो जाएगा 30 डिग्री। BD का मान 45, सड़क की चौड़ाई कितना है, सड़क की चौड़ाई बराबर 45 मीटर। तो क्या चीज निकालना है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर वाट, ये निकालना है। भवन की ऊंचाई निकालने के लिए अब आप ध्यान से देखें कि AB का मान अगर इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं तो वो CD का मान हो जाएगा, और इस त्रिभुज से CE का मान निकाल लेंगे और CE प्लस ED जोड़ देंगे तो भवन की ऊंचाई आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें कि पहले इस त्रिभुज में AB निकाल लें, लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 AB बटे 45, √3 AB बराबर 45, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे √3। हर का परिमीकरण कर दे तो इस प्रकार से हो जाएगा 45 √3 बटे 3, ये 15 से कट जाएगा, कितना हो गया 15 √3 मीटर। ये दूरी हमारा कितना आ गया 15 √3 मीटर। तो यह दूरी भी हो गया 15 √3 मीटर। अब त्रिभुज CEA में, त्रिभुज CEA में इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री बराबर CE बटे EA, CE बटे EA। tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3, CE का मान निकालना है और इसका मान कितना दिया हुआ है 45। तो CE बराबर 45 √3, ये कितना आ गया 45 √3 मीटर। इसलिए अब भवन की ऊंचाई, इसलिए भवन की ऊंचाई CD बराबर CE प्लस ED। CE का मान है 45 √3 और ED का मान है 15 √3। जोड़ेंगे 5 5 10, 4 1 5 1 6 √3, मतलब कितना हो गया 60 √3 मीटर उस भवन की ऊंचाई होगा। इसके बाद का एक सवाल और है, वो पूछा गया है, उसको भी देख ले। इसमें कहता है जमीन पर के किसी बिंदु A से, जमीन पर के किसी बिंदु A से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600 √3 मीटर की ऊंचाई अचल ऊंचाई पर उड़ रही है तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो इसको देखें, ये थोड़ा अलग प्रश्न है। अभी तो जो बनाए हैं वो दोनों समकोण त्रिभुज पे आधारित था। बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछ चुका है, ये हमें पता है, तो आप लोग भी समझ लें, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आगे का जो प्रश्न, जमीन पर के किसी बिंदु से, मान के चलिए जमीन है, यहाँ से किसी, यहाँ पे कोई वायुयान उड़ रहा है, इसको कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उस जगह उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये उसकी ऊंचाई हो गया। ऊंचाई का रहा है 3600 √3 मीटर 30 सेकंड के उड़ान के बाद, और ये अचल ऊंचाई इसका कांस्टेंट है, तो वो 30, मान लो कि 30 सेकंड के बाद वो वायुयान यहाँ आ जाता है, तब फिर इस जगह से इसको देखता है, तब उन्नयन कोण ये 60 था, यह कितना का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है।
30 सेकंड की उड़ान के बाद यहाँ से यहाँ तक हवाई जहाज को जाने में कितना समय लगा? 30 सेकंड। तो कह रहा है कि वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो ये ऊंचाई कितना है इसका? 3600√3 मीटर। यह भी हो गया 3600√3। तो अचल ऊंचाई इसका कांस्टेंट है। तो हम लोग नाम दे दें A, B, C, D और E। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 30 सेकंड शायद लगा है। प्रश्न के अनुसार कितना समय लग रहा है? तो इसमें कह रहा है 30 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं ये 30 सेकंड। 30 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक तो सेकंड टाइम दिया हुआ है, दूरी निकाल लेंगे तो हम लोग दूरी कितना तय किया वो 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक निकला है। तो इस दूरी को अगर हम निकाल लेते हैं तो दूरी और समय की सहायता से चाल निकाला जा सकता है। उस वायुयान की स्पीड को निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बड़े त्रिभुज ABD में ABE में BE निकाल लें और CDE में DE निकाल लें। BD में से DE को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिर समय आ जाएगा, दूरी निकल जाएगा, समय दिया हुआ है तो हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो पहले लिखेंगे माना E बिंदु से जमीन पर स्थित E बिंदु से 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान C का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद वायुयान A बिंदु पर पहुंचता है जहां उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। तो क्या निकालना है? वायुयान की चाल। वायुयान की चाल बराबर ये निकालना है वायुयान की चाल। तो चाल निकालने के लिए समय हमारे पास है, दूरी चाहिए। ये दूरी यहाँ 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग पहले इस दूरी को निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करें? BE और DE दूरी निकालना अनिवार्य है। तो त्रिभुज इस CDE में लिखेंगे, त्रिभुज CDE में tan 60 डिग्री बराबर CD बटे ED। tan 60 डिग्री का मान √3, ED का मान दिया हुआ है यहाँ 3600√3 बटे ED। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर दे तो √3 ED बराबर 3600√3, इसलिए ED बराबर 3600√3 बटे √3। इससे ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3600 मीटर। तो ये हमारा आ गया 3600 मीटर। इसके बाद हम लोग त्रिभुज ABE में चले। त्रिभुज ABE में tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BE।
1/√3 बराबर ए बी का मान फिर वो 3600 √3 बटे BE, ये हो गया BE। तिरछा तिरछी गुना करें तो ये हो जाएगा BE बराबर 3600 √3 गुने √3, ये हो जाएगा 3600 गुने 3, ये 0 गुना करेंगे 36 18 3 तिहाई 9 1 10 मीटर। इसलिए BD, अब यही दूरी निकालना है तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए BD वही BD CA के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए BD बराबर BE माइनस ED, ये कितना है 10800 माइनस 3600 घटाएंगे तो 0 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7200 मीटर यह आ गया। अब ये 7200 मीटर वहाँ पे, इसलिए CA बराबर 7200 मीटर। अब हमारे पास दूरी 30 सेकंड में वायुयान 30 सेकंड में C से A पर गया तो इसकी चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, इसलिए वायुयान की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारा कितना है 7200 और समय कितना है 30, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 और 0, 240 मीटर, ये हो गया 240 मीटर प्रति सेकेंड। ये 240 मीटर प्रति सेकेंड वहाँ कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो इसमें हम लोग क्या करें कि 240 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौका 20, 5 8 40। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 8 8 64, 8 चौका 32, 38, 8 1 4, 8 8 16, 3 1 4 1 5, 64, 8 4, यहाँ पे 4 होगा, 4 4 3 7 1 8, 864 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जवाब कितना हो जाएगा 864 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन हमें भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे और अपने तरफ से भी हम जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब देते रहेंगे।